नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पड़ोसी देश चीन से जुड़ी यह खबर उसके लिए चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही है। बीते 3 सालों में जैसी स्थिति नहीं दिखी थी वह अब सामने आती दिख रही है। अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में चीन की आर्थिक विकास दर गिरकर 4.5% पर आ गई है, जो करीब 3 वर्षों में सबसे धीमी रफ्तार मानी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। इस सुस्ती की सबसे बड़ी वजह घरेलू मांग में लगातार कमजोरी और रियल एस्टेट सेक्टर की लंबे समय से चली आ रही मंदी रही है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि पूरे साल की औसत आर्थिक वृद्धि दर बीजिंग सरकार के तय लक्ष्य के आसपास ही बनी रही। लेकिन तिमाही आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव अभी भी बना हुआ है। चौथी तिमाही की विकास दर करीब 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर महीने के आंकड़े भी इसी कहानी को दोहराते हैं। घरेलू खपत कमजोर रही, निवेश में गिरावट और तेज हुई। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ सुधार जरूर देखने को मिला। दिसंबर में खुदरा बिक्री सालाना आधार पर सिर्फ 0.9% बढ़ी, जबकि अर्थशास्त्रियों ने 1.2% की उम्मीद जताई थी। ये नवंबर के 1.3% से भी कम रही। विंड इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये दिसंबर 2022 के बाद खुदरा खपत की सबसे कमजोर वृद्धि है। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन ने थोड़ी राहत दी। दिसंबर में इसमें 5.2% की बढ़त दर्ज की गई, जो अनुमानित 5% से बेहतर रही और नवंबर के 4.8% से भी ज्यादा थी। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार के संकेत मिलते हैं, लेकिन निवेश के मोर्चे पर हालात ज्यादा अच्छे नहीं रहे। पिछले साल स्थिर पूंजी निवेश में 3.8% की गिरावट दर्ज की गई, जो रॉयटर्स सर्वे में लगाए गए अनुमान से भी ज्यादा खराब है। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका अहम रही। प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश लगातार फिसलता जा रहा है। 2025 में इसमें 17.2% की गिरावट आई, जबकि 2024 में यह गिरावट 10.6% थी। साफ है कि रियल एस्टेट संकट अभी और गहराता जा रहा है। दिसंबर में चीन की खपत निचले स्तर पर पहुंचती दिखी। हालांकि शहरी बेरोजगारी दर 5.1% पर स्थिर बनी रही। आंकड़े जारी होने के बाद चीन का CSI 300 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 0.6% चढ़ा, लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखी गई। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.8% फिसल गया। मुद्रा बाजार की बात करें तो अपतटीय युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 6.9604 पर पहुंच गया, जो मई 2023 के बाद का इसका सबसे मजबूत स्तर माना जा रहा है। आंकड़े जारी करने वाले विभाग ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि अब और ज्यादा सक्रिय और प्रभावी मैक्रो नीतियों की जरूरत है और घरेलू मांग को बढ़ाने पर लगातार फोकस बनाए रखना होगा। अगर वैश्विक तस्वीर देखें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने 2025 में कुछ हद तक मजबूती भी दिखाई है। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि टैरिफ दरें उम्मीद से कम रहीं और चीनी निर्यातकों ने अमेरिका पर निर्भरता घटाकर दूसरे देशों की ओर रुख किया। इसी कारण नीति निर्माताओं को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज लाने में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ी। चीन ने पिछले साल करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर का रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष दर्ज किया। यह बढ़त मुख्य रूप से अमेरिका के अलावा अन्य बाजारों में तेजी से बढ़ते निर्यात की वजह से हुई, क्योंकि ऊंचे अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए कंपनियों ने अपनी शिपमेंट्स दूसरे देशों की ओर मोड़ दी। और CBC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर टॉमी शे के मुताबिक पहले से भेजे गए माल ट्रांजिट पर सख्ती और मुद्रा के मजबूत होने का जो असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी, वह सीमित ही रहा। उनका मानना है कि 2026 में चीन का निर्यात करीब 3% तक बढ़ सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।